जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सरिता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए बहुत सुंदर वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सावन महीने की महिमा के बारे में बताएंगे कि सावन महीने का क्या महत्व है, शंकर भगवान की पूजा सावन महीने में करने से क्या फल मिलता है। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड्स। तो चलिए सुनते हैं सावन महीने की कहानी कि सावन महीने का क्या महत्व है। तो एक नगर में एक माँ और बेटे रहते थे। तो काफी समय हो गया था, तो माँ और बेटे दोनों एक साथ रहा करते थे। तो एक बार बूढ़ी माँ ने कहा कि अपने बेटे से कि बेटा, मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता है, तो क्यों ना हम तुम्हारी शादी कर दें। और ऐसा बेटे से कहकर वो लड़के की तलाश में निकल पड़ी और उसको एक बहुत सुंदर सी लड़की मिल गई और उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करा दी। तो अब बुढ़िया के घर बहू भी आ गई, बेटा भी हो गया। तीनों लोग अच्छे से रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। तो एक दिन बहू ने कहा अपनी सास से कि माँ, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहती हूँ, मैं उनके मंदिर जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा कि नहीं, तुम मंदिर नहीं जा सकती। अगर तुम मंदिर जाओगी तो घर के काम कौन करेगा, और घर के काम में हमें काफी लेट हो जाएगा। तो इसलिए तुम घर ही पे पूजा करो, तुम्हारा समय भी बचेगा, आराम से तुम काम भी कर लिया करोगी। मंदिर जाओगी तो इतना समय वहां पर आने जाने में इतना समय नष्ट होगा। तो ऐसा करो, तुम घर ही पे पूजा करो। ये सुनकर बहू उदास तो हो गई मन में, लेकिन सास के डर से कुछ बोली नहीं और अपने काम काज में लग गई। तो एक दिन वह मटका लेकर कुएं में पानी भरने के लिए गई। तो उधर से दो महिलाएं जा रही थी भगवान के मंदिर पूजा करने। तो पूछा, बहू ने पूछा कि आप लोग ये कहाँ जा रही हैं पूजा की थाली लेकर। तो पड़ोस की जो महिलाएं थी वो बोली कि तुमको पता नहीं है कि आज से सावन महीना शुरू हो गया है और हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो ये सुनकर बहू थोड़ा सा उदास हो गई। तो पड़ोसन ने कहा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो बहू ने कहा कि उदास इसलिए हूँ कि मेरा भी मन करता है कि मैं मंदिर जाऊँ और भगवान की पूजा करूँ, लेकिन मैंने अपनी सास से पूछा था तो सास ने मना कर दिया कि मंदिर नहीं जाओ, तुम घर ही पे पूजा करोगी। तो इसलिए मैं थोड़ा उदास हो गई हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं मंदिर जाऊँ। तो यह सुनकर पड़ोसन जो थी बोली कि तुम परेशान ना हो, अपना मन दुखी ना करो, तुम रोज की तरह ऐसे ही इसी टाइम पे मटका लेकर पानी भरने आया करो और इसी टाइम पे हम भी मंदिर जाते हैं, तो क्यों ना तुम हमारे साथ मंदिर चला करो। तो फिर बहू ने कहा कि मेरे पास तो पूजा की सामग्री भी नहीं है और मैं पूजा की थाली जब घर से लेकर निकलूंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा, तो वो नाराज होगी। तो पड़ोसन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम भगवान की पूजा थाली की चिंता मत करो, मेरे जो भी मेरी पूजा की सामग्री है तुम उसी से पूजा कर लिया करना। तो बहू ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह अगर हम पूजा करेंगे तो हमारी सास को पता भी नहीं चलेगा। और वो रोज वही करने लगी, अपना घड़ा लेकर आती घर से और यहाँ पड़ोसन के साथ मंदिर जाती, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती, पूजा करने के बाद अपना मटका लेकर अपने घर चली जाती, भगवान से आराधना करती कि हे प्रभु, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी पूजा करने आती हूँ मंदिर, अपनी सास से छिपा के आती हूँ, बोले बाबा मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी सास को नहीं बताया है। ऐसे करके पूजा पाठ करती और बाद में क्षमा मांग के अपना घर चली जाती। करते 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 पूरा सावन एक महीना हो गया। एक महीना बहू ने भोले बाबा की पूजा की, जल चढ़ाया, अपना सब अच्छे से जो पूजा सामग्री थी सब कुछ चढ़ाया, उनको एक महीना पूरा अच्छे से अर्पित किया। और आखिरी में जब पड़ा कि आज सावन का आखिरी दिन है, बहू को जब पता चला कि आज आखिरी है सावन, तो सोचा उसने कि हमने कुछ तो नहीं दिया है भगवान को और हमें आज कुछ दान करना चाहिए। उसकी मन की इच्छा हुई कि हम अपने भोले बाबा को कोई चीज दान करें। अब बहू के पास ऐसा कुछ था नहीं कि जो कि वो भोले बाबा को दान कर सके। बहुत सोचती रही कि हम क्या करें क्या करें। तो उसने अपने कान का जो एक टॉप्स पहने हुई थी, तो उसने अपने कान का टॉप्स निकाल के उसको बढ़िया से पानी से धुल के भगवान भोले बाबा की शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। क्षमा याचना की कि प्रभु हमारी रक्षा करना, हमारा भला करना, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमारी सास की रक्षा करना। और अगली बार हाँ जो है इस बार हमने चोरी चोरी से पूजा की है, प्रभु कुछ ऐसा करिएगा कि अगले साल हम सबकी मर्जी से हम पूजा करें आपकी। इतना कह के वो भोले बाबा के मंदिर से आके घर चली आई। तो वो अपनी सास से छिपती छिपाती फिरती डर के मारे
कि ऐसा ना हो कहीं हमारी सास हमारे कान की तरफ देख ले तो हमारे कान का कुंडल नहीं है, तो ऐसा ना हो हमारी सास गुस्सा हो जाए। तो वो सास से छिपती छिपाती घर में रहती है। अचानक सास की नज़र पड़ गई। उसने पूछा कि तुम्हारे कान का टप्स कहाँ है? तो बहू ने कहा कि कहीं गिर गया। तो सास ने कहा तुम आज कहाँ कहाँ गई थी? जहाँ जहाँ गई थी बताओ, मैं वहीं जाके अभी टॉप्स तुम्हारा ढूंढ के ले आऊंगी। तो बहू बताने लगी कि मैं कंडे पातने गई थी और पानी लेने गई थी, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गई और घर पे थी पूरा दिन। अब जो सास थी पूरा घर ढूंढने लगी, कुएं पे ढूंढने गई, वहाँ भी नहीं मिला। ओपले जहाँ पाती थी वहाँ भी ढूंढने गई, वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला। तो सास ने कहा कि हो सकता है कि ओपले के अंदर दब गया हो, ओपले में तुमने पात दिया होगा टॉप्स। तो वो अपना ओपले तोड़ के देखने लगी। उसने जैसे ओपले तोड़े तो उसको देखा कि जो है टॉप्स मिला। दूसरा तोड़ा, उसमें भी टॉप्स। इस तरह एक करते वो तोड़ती जाती है, सब में टॉप्स मिलता जाता, सब में टॉप्स मिलता जाता। तो सास को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहू से कहा कि क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा तो एक ही टॉप्स खोया था और यहाँ तो इतने सारे टॉप्स, हर ओपले में टॉप्स मिल रहे हैं, हर ओपले में टॉप्स मिल रहे हैं, ऐसा क्या है? ये सुनकर बहू जो थी अपनी सास के पैर पड़ गई। बोली है माता जी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। आपकी चोरी चोरी मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाती थी और ये सब भोले बाबा की महिमा है, उन्हीं की वजह से ये हमको इतने सारे टॉप्स मिल रहे हैं। सास ने कहा कि बहू इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से तुमको रोका। और आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ चुकी है। हम अभी तक गरीबी झेलते आए हैं और भगवान ने आज हमको देखो कितना सारा सोना दे दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बार तो सावन का महीना निकल गया है, लेकिन अगली बार जब सावन का महीना आएगा तो हम तुम दोनों मंदिर जाएंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और सोमवार को व्रत रखेंगे। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने बहू की पूजा को स्वीकार किया। सावन के महीने में बहू ने पूजा की तो भगवान ने बहू की पूरी पूजा स्वीकार की, उनकी गरीबी दूर की। और जो बूढ़ी माँ थी, उनकी जो सास थी, उनकी भी आंखें खुल गईं और उन्होंने भी प्रण ले लिया कि हम अब से जब भी सावन आएगा तो सास बहू दोनों मिलकर पूजा करेंगी। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ की जो लोग सावन में पूजा करते हैं, भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं, उनके सदैव भंडार भरते हैं। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, कहते हैं, हुंकार भरते हैं, भगवान भोलेनाथ उन सब की रक्षा करते हैं, सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें, इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।